नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 8 अगस्त और आज हम लोग डिकोड करेंगे डिसीज एक्स को। डिसीज एक्स हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल हुआ है और ख़ास करके ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर का जो नाम है वो अब बदल कर एक्स हो गया है और कुछ प्रकार के मेम्स और मजाक इसके ऊपर चल रहा है और इसको इलॉन मस्क के साथ में भी लिंक किया गया है। बट डब्ल्यूएचओ का साइंटिस्ट के माने तो डिसीज एक्स इज नॉट अ जोक। इसमें इतनी ताकत है कि वो नेक्स्ट पैंडेमिक सिचुएशन जो हम लोगों ने कोविड 19 में महसूस किया है या फेस किया है, वैसी या उससे भी डिफिकल्ट सिचुएशन लाने की डिसीज एक्स में ताकत है। तो आज हम लोग इसी को डिकोड करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाट एग्जैक्टली डिसीज एक्स इज, उसके ऊपर वैक्सीन पे डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी को डिकोड करेंगे और फ्यूचर ऑफ द पैंडेमिक क्या होगा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। यूके के कुछ साइंटिस्ट है, इफ वी कैन टेक इट मोर अप्रोप्रिएटली, 200 साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो डिसीज एक्स का वैक्सीन प्रोएक्टिवली डेवलप कर पाए और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है हाई फंडिंग के जरिए। वो जो फैसिलिटी है जहाँ पे ये काम हो रहा है उसका नाम है पोर्टन डाउन लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स एट विल्टशेयर इन यूके। वहाँ पे 200 साइंटिस्ट डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं डिसीज एक्स के वैक्सीन पे डेवलपमेंट पे। एग्जैक्टली ये वैक्सीन है क्या, उसके पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डिसीज एक्स है क्या। डिसीज एक्स किसी डिसीज, एक पर्टिकुलर डिसीज का नाम नहीं है, तो ये एक हाइपोथेटिकल और अननोन पैथोजेन है। पैथोजेन का मतलब वो वायरस या बैक्टीरिया जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो डिसीज प्रोड्यूस कर पाए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो HIV सबको मालूम होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, दैट इज HIV। ये वायरस पैथोजेनिक है क्योंकि ये डिसीज प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एड्स। तो जिस प्रकार से जो वायरस और बैक्टीरिया डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं उनको पैथोजेन कहा जाता है। और डिसीज एक ऐसा ही एक हाइपोथेटिकल और अननोन पैथोजन है, वो फ्यूचर में एपिडेमिक या पैंडेमिक जैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अगर डब्ल्यूएचओ की 2018 की डेफिनेशन के साथ में चले जाए तो डिसीज एक अवेयरनेस क्रिएट करने वाला सिग्निफिकेंस है या प्रोटोटाइप है दैट कैन कॉज अ ग्लोबल आउटब्रेक which might be arise from a pathogen which is currently unrecognized and unknown to an humans। मतलब हाल ही में ये पैथोजेन ह्यूमंस को अननोन है, लेकिन ये अगर डब्ल्यूएचओ की माने तो ये फ्यूचर में आउटब्रेक क्रिएट कर सकता है और फ्यूचर में एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। Disease X could spread from any animal, which may be a donkey or which may be a monkey or a dog or maybe a rat or a mice as well। So to the humans, जो अगर कोविड 19 की सिचुएशन लिया जाए तो बहुत सारे थेरीज वहाँ पे आई थी कि वो एनिमल्स की वजह से हुआ है। तो ऐसे ही सिचुएशंस फ्यूचर में भी आएंगी और उन्हीं को डिसीज एक्स कहेंगे क्योंकि ये मंकी से भी आ सकती है, डॉग से भी आ सकती है या इन्हीं पैट एनिमल्स, और रैट इसमें भी हो सकता है या बैट भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया 2018 से, जब से डब्ल्यूएचओ ने डिसीज एक्स की डेफिनेशन डिजाइन की है 2018 से, उन्होंने इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस जो है उनके एक लिस्ट बनाना स्टार्ट किया और लिस्ट को वो अपग्रेड करते गए और उनमें से ही अब कुछ लिस्ट 2023 तक अपग्रेड हुई है जिनमें पोटेंशियल है कि वो डिसीज एक्स बन सकते हैं। उनमें सबसे पहला नाम बाय सरप्राइज कोविड 19 का आता है। कोविड 19 पैंडेमिक उसी का कॉज था कि ये डिसीज एक्स कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी थी कि वो जो नेक्स्ट पैंडेमिक उसकी वजह से आया था 2020 में, वो कोविड 19 को डिसीज एक्स वाला पहला डिसीज माना जाता है। डब्ल्यूएचओ ने ये खुद माना हुआ है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो उसमें क्लासिफिकेशन आता है जूनोटिक्स वायरसेस। इसमें आप जो भी इमर्जिंग वायरसेस है, लाइक निपा वायरस ले लो, लाइक सार्स ले लो, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो सार्स है,
इसमें कोविड-19 ले लो, इसमें इबोला ले लो। तो ये जो जूनोटिक वायरसेस है, जूनोटिक वायरसेस का मतलब होता है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होते हैं। ऐसे वायरसेस डिसीज एक्स कॉजिंग वायरस बन सकते हैं इन फ्यूचर। H7N9 बर्ड फ्लू जो हाईली कॉन्टेजियस डिसीज था, वो भी डिसीज एक्स के क्लासिफिकेशन में WHO में आता है। कोविड-19 मैंने ऑलरेडी बता दिया। कुछ वायरसेस सिंथेटिक वायरसेस और बायो वेपन्स जो वार में यूज किए जा सकते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन इसमें हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज है, लाइक मिडल ईस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या मेथिसिलिन या कार्बापेनम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, उन सब का क्लासिफिकेशन डिसीज एक्स में हो सकता है। और इनमें से ही किसी की या इनके अलावा और कोई वायरसेस की ये कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में पैंडेमिक क्रिएट कर सकता है, उसी को डिसीज एक्स कहा जाएगा। ये हाल ही में अननोन है, लेकिन WHO ने ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखा है कि नेक्स्ट पैंडेमिक और भी ज्यादा भयानक हो सकता है, जो कॉज करेगा डिसीज एक्स की वजह से। तो जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में देखते हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट का काम जैसे मैंने कहा कि यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है और उसके लिए फंडिंग भी स्टार्ट कर दिया है। 200 डेडिकेटेड साइंटिस्ट आर वर्किंग अपॉन इट। सो वो एग्जैक्टली तीन जगह पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट है, उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट किया है क्रीमियन कॉन्गो हिमोरेजिक फीवर के अगेंस्ट। तो ये जो फीवर है ये हाईली कॉन्टेजियस 30% पीपल्स को अफ्लिक्ट करता है और उसका मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है, मतलब इससे मौत भी ज़्यादा होती है। सो ये जो क्रीमियन कॉन्गो ह्यूमोरेजिक फीवर है, ये टिक बॉर्न वायरस है, टिक बॉर्न वायरस है और इसका कॉन्टेजियस ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर वैक्सीन डेवलपमेंट का काम हाल ही में यूके गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है वो कर रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो इन्फ्लुएंजा की फैसिलिटी पे भी काम कर रहे हैं। उन्होंने इम्यूनोलॉजिकल एसेज भी डेवलप किए हैं ताकि फ्यूचर में जो भी वैक्सीन के कैंडिडेट्स या ड्रग के कैंडिडेट डेवलप किए जाएंगे, उनकी इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस को चेक किया जाए कि वो कितने इफिशियंट हैं। एक लेटेस्ट न्यूज है इसके बारे में, जैसे कि कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन दैट इज CEPI और पुणे बेस्ड जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स है, इन्होंने एक एग्रीमेंट, फंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये डिसीज एक्स के अगेंस्ट सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं। और ये हाल ही में लेटेस्ट न्यूज है। तो हर जगह पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है क्योंकि डिसीज एक्स will be definitely will there as per the WHO. So world needs to prepare। मतलब जो सिचुएशन कोविड-19 में हुई थी कि वर्ल्ड टोटली अनअवेयर था, उस सिचुएशन से उभरने के लिए हर कंट्री जिसमें यूके ने फोरफ्रंट लिया है, वो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, वो अपनी तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लास्ट सिचुएशन जब पैंडेमिक वाली सिचुएशन आए तो वो प्रिपेयर्ड रहे। तो ये ओवरऑल डिसीज एक्स के बारे में था। जैसे ही डेवलपमेंट होगा हम लोग इसको और ज़्यादा डिकोड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीज एक्स। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe to the channel. We will meet again into the next session of Simply Explained. Till then, all of you take care and thank you for attending.